दोस्तों आज की जो कहानी वो दो सगे भाइयों की है, जिसमें दोस्तों जो बड़ा भाई रहता है उनका वो पेशे से एक इंजीनियर रहता है, सरकारी इंजीनियर रहता है। और जो छोटा वाला रहता है दोस्तों वो आईटीआई के लिए बाहर गांव में तैयारी किया करता है। घर पे उसके मम्मी पापा रहते हैं, पैसे कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जो छोटे वाली की गर्लफ्रेंड रहती है उसकी शादी उसके ही घर में उसके ही बड़े भाई के साथ हो जाती है। और इस चीज़ की खबर उसके बड़े भाई को कभी नहीं रहती कि जो उसकी बीबी है वो छोटे वाले की गर्लफ्रेंड है। इसके चलते दोस्तों जो प्रेम प्रसंग होता है वो आगे चल के इतना बड़ा हो जाता है, जो होता है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को चौंका देने वाला होता है। तो कहानी क्या है दोस्तों, आइए पूरा इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से बस वही छोटा सा विनती है कि अभी तक हमारे चैनल में आप लोग पहली बार इस चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे ऐसी सच्ची और अच्छी कहानी लाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप चौधरी और स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की सच्ची घटना ये उत्तर प्रदेश का एक जगह है मिर्ज़ापुर। दोस्तों मिर्ज़ापुर तो आप लोगों ने काफ़ी नाम सुना होगा, क्योंकि उस चीज़ की एक वेब सीरीज़ भी आई थी मिर्ज़ापुर की, जो काफ़ी धूमधाम से चली थी। वहीं का दोस्तों एक छोटा सा गांव लगता है, जहां पर रविशंकर नाम का एक व्यक्ति होता है और उसके दो बेटे होते हैं दोस्तों, जिसमें से बड़े बेटे का नाम विनोद होता है और छोटे बेटे का नाम अजय होता है। जो दोस्तों विनोद होता है वो पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज तर्राट होता है, और जो छोटा वाला होता है वो भी पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज तर्राट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कमज़ोर रहता है। जिसके चलते जो बड़ा वाला होता है वो आगे चल के एक सरकारी इंजीनियर हो जाता है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब हो जाती है उसके पास। पहले से उसके पिताजी जो होते हैं वो एक सरकारी टीचर रहते हैं, तो रिटायर हो जाते हैं, तो किसी भी चीज़ की कमी रहती नहीं है, पैसों की कमी रहती नहीं है, दौलत की कमी रहती नहीं है। ऐसो आराम की ज़िंदगी ये लोग जीते हैं। घर पे टोटल 4 लोग होते हैं, यानी कि रविशंकर और उसकी वाइफ और उसके दोनों बेटे। हालांकि जो उनका छोटा बेटा होता है जिसका नाम अजय होता है वो पढ़ने के लिए दिल्ली चला जाता है आईटीआई की तैयारी करने के लिए, और इधर जो उसका बेटा होता है वो इंजीनियर की नौकरी कर लेता है, और जहाँ पर उसकी पोस्टिंग होती है वहीं पर वो काम करने लगा। धीरे धीरे करके दोस्तों जब घर पे अकेलापन महसूस होने लगा, जो अजय की माँ होती है यानी कि जो विनोद की माँ होती है उसको महसूस होने लगा अकेलापन, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हमारा बेटा अब सरकारी जॉब भी पा गया तो उसकी शादी कहीं ना कहीं करवा दी जाए। तभी दोस्तों उसके लिए लड़की देखना चालू करते हैं, और जो लड़की होती है दोस्तों वो अजय की कॉलेज से वो आईटीआई कर चुकी होती है, और उसका नाम दोस्तों रिंकी होता है। रिंकी दोस्तों वो अजय की गर्लफ्रेंड होती है, यानी कि छोटे वाले भाई की कहीं ना कहीं गर्लफ्रेंड होती है। जिसके चलते दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है, और उसे पता रहता है कि मैं जिस घर में जा रही हूँ उस घर का जो देवर है मेरा वही मेरा बॉयफ्रेंड है। लेकिन वो इस बात की जानकारी वो अपने होने वाले पति यानी कि विनोद को कभी नहीं देती है। जब दोस्तों वहाँ पर जाती है, शादी ब्याह होती है, दिन तारीख रखा जाता है, इधर जो विनोद होता है वो भी लड़की को पसंद कर लेता है और लड़की जो होती है वो भी उसको पसंद कर लेती है। लेकिन इसके बीच में जो अजय होता है उसको इस चीज़ की खबर नहीं होती है कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसकी शादी मेरे ही घर मेरे ही भाई के साथ लग रही थी, क्योंकि इस बीच वो पढ़ने के लिए वास्ते वो दिल्ली में रहा करता था और डायरेक्ट घर में शादी में घर आने की सोचा करता था। तभी दोस्तों जब तारीख रखी जाती है शादी की, तभी छोटा वाला बेटा यानी कि अजय भी आता है अपने भाई की शादी में, और धूमधाम से उनकी शादी होती है। उसके बाद से दुल्हन दोस्तों अपने घर आती है, ससुराल आती है। ससुराल में आने के बाद दोस्तों शाम को सुहाग रात होता है, तो सुहाग रात में जो विनोद होता है वो काफ़ी ज़्यादा उससे प्यार करता है। प्यार करने के बाद प्यारी प्यारी बातें भी करता है, फ्यूचर की बातें करता है, किस तरीके से ज़िंदगी जीनी है, ये सारी बातें करने के बाद दोस्तों वो सो जाता है। जब अगला दिन होता है दोस्तों तो मुँह दिखाई की एक रस्म होती है। तभी दोस्तों मोहल्ले की आस पड़ोस के लोग जितने भी रिश्तेदार होते हैं, जितने भी महिलाएं होती हैं, वो सारे लोग आते हैं रिंकी के पास और उसे मुंह दिखाई के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया करते थे। इससे दोस्तों जो लड़की होती काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, और वो अपने छोटे ही टाइम पे वो अपने सारे ससुराल वालों का दिल जीत लेती थी। यानी कि उसकी सास जो कुछ भी करने जाती वो उससे छीन कर वो खुद करने लगती थी, यानी कि अपने सास को काम करने के लिए नहीं बोलती थी और खुद भी करने लगती थी। ये चीज़ देख के दोस्तों ससुराल भी काफ़ी खुश हो जाते थे। तभी इसी बीच में दोस्तों जो अजय होता है उसकी 4 महीने की छुट्टी हो जाती है, यानी अचानक से स्कूल में 4 महीने की छुट्टी हो जाती है, और छुट्टी के बाद वो तुरंत अपने घर आता है। घर आता तो उसे पता चल जाता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है और आज भाभी बन के आई हुई है। कहीं ना कहीं अजय के मन में लड्डू फूटने लगता है कि घर का माल घर में ही रह गया है। तभी दोस्तों जो विनोद होता है उसे काम के सिलसिले में उसी वक्त 3-4 महीने के लिए बाहर जाना होता है, यानी कि काम के सिलसिले में बाहर जाना होता है, और वो अपने वाइफ से बोल के जाता है, मिल के जाता है कि मैं थोड़े टाइम के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक छोटा वाला है वो आपका ध्यान रखेगा, कोई भी चीज़ मंगाना होगा तो छोटे वाले से बोल दिया करना, वो ला कर आपको दे देगा।
जब इतना कहते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं खुश हो जाती है कि चलो अब दूसरे से मिलने का मौका मिल रहा है। और जो उसकी सास ससुर होते दोस्तों वो आगे कमरे में लेटते हैं, और जो देवर होता है वो ऊपर छत पे सोया करता था, और जो बहू होती है वो अंदर कमरे में लेटा करती थी। गर्मियों का सीजन रहता है दोस्तों, तो गर्मी ज़्यादा रहती थी, जिसके चलते सास ससुर बाहर लेटा करते थे। जो देवर रहता है वो तभी दोस्तों शाम का वक्त होता है, और शाम के वक्त जो रिंकी होती है वो खाना पीना बनाकर अपने सास ससुर को खिला देती है। वो खाने बाद आगे कमरे में लेट जाते हैं दोस्तों। अंदर से कमरा बंद करने के बाद जो रिंकी होती है वो तुरंत छत पे चली जाती है। वहाँ पर उसका देवर लेटा होता है, और वहीं पर जाकर वो बैठ जाती है एक चारपाई में, और उससे पूछती है कि आखिरकार बताओ मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहा हो, करते हो तो इतनी कम बातें क्यों करते हो, मुझसे गुमनाम क्यों रहते हो, मुझसे दूर क्यों रहा करते हो। तभी दोस्तों उसका जो देवर होता है कहता है कि अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं रह गई, अब तुम मेरी एक भाभी हो, जिसके चलते मैं तुम्हें अब कुछ नहीं बोलूँगा और कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों इन दोनों का प्यार उमड़ रहा था। उसी वक्त इतना उत्तेजना होती है कि दोनों एक दूसरे को लिपट जाते हैं। लिपटने के बाद दोस्तों रात भर शरीर संबंध बनाते हैं, और शरीर संबंध बनाने के बाद दोस्तों 2 महीने के भिनसार रहता है। 2 महीने के अंदर अंदर जब तक जो उसका बड़ा भाई विनोद आता घर पे, तब तक इसके साथ बहुत सारी रंगलियाँ जो उसका छोटा भाई अजय होता है और उसकी बीबी दोनों मिलकर मनाते हैं। इसी बीच में दोस्तों उसके लड़का हो जाता है। जब दोस्तों आगे चल के 5-6 महीने के बाद जब पता चलता है लड़की को कि मेरे पेट में लड़का पल रहा होता है, जब इस बात की जानकारी विनोद को होती है तो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि दोस्तों उस वक्त वो घर से बाहर रहता, तो आखिरकार ये जो लड़का है ये किसका हो सकता है। तभी दोस्तों जो रिंकी का है निगरानी रखने लगता है। जब निगरानी लगता है दोस्तों तभी उसको पता चलता है कि उसका जो छोटा भाई है वो उसका बॉयफ्रेंड रहता है, और शादी के बाद वो उसे प्रेग्नेंट किया था और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया था। ये सब चीज़ जानने के बावजूद दोस्तों अपने आप को हजम नहीं कर पाता, और उसी वक्त अपने एक बेडरूम में जाता है और अपने हाथ के जो नस होता है वो काट के अपनी जान दे देता है। जिसकी जानकारी दोस्तों बाद में सुबह के टाइम पे होती है, तो पुलिस वालों को बुलाया जाता है। पुलिस वाले पोस्टमार्टम करते हैं, और पोस्टमार्टम करने के बाद पता चलता है कि इन दोनों का अफेयर की बात जो है विनोद को पता चली, जिसके चलते उसने अपनी जान दे दी। तो दोस्तों कहानी यहीं तक है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पहली बार है, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।